हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल शिवांगी न्यू क्लासेस। आज हम डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ आर्ट एंड डिज़ाइन। जो पॉलिटेक्निक के फर्स्ट सेमेस्टर में पीडीएस का जो प्रिंसिपल ऑफ डिज़ाइन एंड स्केचिंग है, उसका फर्स्ट यूनिट है इंट्रोडक्शन ऑफ आर्ट एंड डिज़ाइन। इंट्रोडक्शन ऑफ आर्ट एंड डिज़ाइन हम आज डिस्कस करेंगे। इंट्रोडक्शन ऑफ आर्ट एंड डिज़ाइन। व्हाट इज आर्ट? आर्ट क्या है? भारतीय परंपरा के अनुसार कला उन सारी क्रियाओं को कहते हैं जिसमें कौशल अपेक्षित हो। यूरोपीय शास्त्रियों ने भी कला में कौशल को महत्वपूर्ण माना है। कला एक प्रकार का कृत्रिम निर्माण है जिसमें शारीरिक और मानसिक कौशल का प्रयोग होता है। कला क्या है? व्हाट इज आर्ट? कला क्या है? भारतीय परंपरा के अनुसार कला उन सारी क्रियाओं को कहते हैं जिसमें कौशल अपेक्षित हो। यूरोपीय शास्त्रियों ने भी कला में कौशल को महत्वपूर्ण माना है। कला एक प्रकार का कृत्रिम निर्माण है जिसमें शारीरिक और मानसिक कौशल का प्रयोग होता है। मतलब कला में कौशल अपेक्षित होता है। यह एक कृत्रिम निर्माण या नेचुरली नहीं होता है। यह शारीरिक और मानसिक कौशल का प्रयोग करके कला उत्पन्न किया जाता है। तो कला क्या है? तो भारतीय परंपरा के अनुसार कला उन सारी क्रियाओं को कहते हैं जिसमें कौशल अपेक्षित होता है, यानी कि उसमें कौशल का प्रयोग किया जाता है। यूरोपीय शास्त्रियों ने भी कला में कौशल को महत्वपूर्ण माना है। कला एक प्रकार के कृत्रिम निर्माण है जिसमें शारीरिक और मानसिक कौशल का प्रयोग होता है। अब देखिए, मैथिली शरण गुप्त के शब्दों में मैथिली शरण ने कला को कैसे परिभाषित किया था। तो उन्होंने बताया कि अभिव्यक्ति की कुशल शक्ति ही तो कला है। अभिव्यक्ति, जिसमें हम अभिव्यक्ति की कुशल शक्ति ही तो कला है। जो कुशल शक्ति है अभिव्यक्ति की, वही तो कला है। साकेत पंचम सर्ग में ये कहा गया था। दूसरे शब्दों में, मन के अंतःकरण की सुंदर प्रस्तुति ही कला है। मन के जो अंतःकरण की सुंदर प्रस्तुति है वही तो कला है। कलाओं के वर्गीकरण में मतज्ञ होना संभव नहीं है। वर्तमान समय में कला को मानविकी के अंतर्गत रखा गया है जिसमें इतिहास, साहित्य, दर्शन और भाषा विज्ञान आदि भी आते हैं। पाश्चात्य जगत में कला को दो भेद किए गए हैं। कला के दो भेद हैं, उपयोगी कला और ललित कला। उपयोगी कला और ललित कला। परंपरागत रूप से निम्नलिखित 7 को कला कहा जाता है। जो परंपरागत रूप से, उसमें 7 को मुख्य रूप से कला कहा जाता है। वो हैं स्थापत्य कला, मूर्तिकला, चित्रकला, संगीत, काव्य, नृत्य, रंगमंच। ये जो 7 हैं, ये परंपरागत रूप से ये जो 7 हैं इनको कला कहा जाता है। जो स्थापत्य कला है, मूर्ति कला है, चित्रकला है, संगीत है, काव्य है, नृत्य है, रंगमंच है, इनको कहा जाता है परंपरागत रूप से कला। आधुनिक कला में इसमें फोटोग्राफी, चित्रकला, विज्ञापन और कॉमिक्स भी जुड़ गए हैं। इस टाइम में, जो हम लोगों का इस टाइम में आधुनिक काल में, इसमें फोटोग्राफी, चित्रकला तथा विज्ञापन और कॉमिक्स भी जुड़ गए हैं। उपयुक्त कलाओं को निम्नलिखित प्रकार से श्रेणीकृत कर सकते हैं। जो ऊपर कला दिया है उसको हम निम्न प्रकार से श्रेणीकृत कर सकते हैं। इसको हम साहित्य में कर सकते हैं, निष्पादन कलाएं में कर सकते हैं, पाक कला में श्रेणीकृत कर सकते हैं, मीडिया कला में श्रेणीकृत कर सकते हैं और दृश्य कला में श्रेणीकृत कर सकते हैं। तो हम देखते हैं साहित्य कला में कैसे श्रेणीकृत किया जाता है। तो उपन्यास साहित्य में आता है। उपन्यास, काव्य, लघु कथा, महाकाव्य आदि आते हैं। निष्पादन कलाएं में आता है संगीत, नृत्य और रंगमंच। पाक कला में बेकिंग, चॉकलेट्री, मदिरा बना आदि आता है। और मीडिया कला में फोटोग्राफी, सिनेमेटोग्राफी, विज्ञापन आदि आता है। दृश्य कला में ड्राइंग, मूर्तिकला, चित्रकला आदि आता है। दृश्य कला मतलब जो देखते हैं हम, तो ड्राइंग तो देखते हैं, चित्रकला, मूर्तिकला आज ये सब दृश्य कलाएं होती हैं। अब ये तो रहा आर्ट। आर्ट क्या है?
अभी तक हमने डिस्कस किया आर्ट के बारे में कि कला क्या है। तो मैथिली शरण गुप्त के शब्दों में कला को कैसे परिभाषित किया गया था और भी इसको कैसे परिभाषित किया गया था, कला के कितने भेद हैं ये हमने डिस्कस किया कि कला के 2 भेद हैं, उपयोगी कला, ललित कला। फिर से परंपरागत रूप से कला को 7 भागों में बांटा गया, स्थापत्य कला, मूर्ति कला, चित्रकला, संगीत, काव्य, नृत्य और रंगमंच। फिर आधुनिक काल में इसको कैसे इस आधुनिक काल में इसमें किस प्रकार के चित्र को जोड़ा गया उसमें है। आधुनिक काल में इसमें फोटोग्राफी, सिनेमेटोग्राफी, चित्रकला, विज्ञापन और कॉमिक्स जुड़ गए। और उपयुक्त कलाओं को जो ऊपर ये है कि फोटोग्राफी, चित्रकला, विज्ञापन और कॉमिक्स, ये जो है इनको कैसे श्रेणीकृत कर सकते हैं, तो इनको साहित्य में जो साहित्य में रखा गया। फिर निष्पादन कलाएँ, फिर पाक कला, फिर मीडिया कला, फिर दृश्य कला। तो साहित्य कला में काव्य, उपन्यास, लघु कथा और महाकाव्य आए। निष्पादन कलाएँ में संगीत, नृत्य, रंगमंच आदि आए। पाक कला में बेकिंग, चॉकलेट्री, मदिरा बना आदि आया। मीडिया कला में फोटोग्राफी, सिनेमेटोग्राफी, विज्ञापन आदि को लिया गया। और दृश्य कला में ड्राइंग, चित्रकला, मूर्तिकला आदि आए। ये तो रहा कि कला क्या है। और अब होता है डिजाइन। अब आता है दूसरा टॉपिक, डिजाइन। व्हाट इज डिजाइन? डिजाइन क्या है? यानी कि किसी सरफेस यानी कि तल पर कल्पना शक्ति द्वारा जो कलापूर्ण आकृति बनाई जाती है उसे ही आलेखन या डिजाइन कहते हैं। यानी कि कोई सरफेस है उस पर हम अपनी कल्पना के अनुसार जो भी आकृति ड्रा कर दें, जो कुछ भी डिजाइन बना दें, वही डिजाइन है। यानी किसी धरातल या वस्तु पर बनाया गया वह अंकन जो धरातल या वस्तु की सुंदरता को बढ़ाए उसे ही आलेखन या डिजाइन कहते हैं। यानी कि किसी धरातल या सरफेस पर बनाया गया वह अंकन, कुछ भी हम बना दें जो धरातल या वस्तु की सुंदरता को बढ़ाए, जो उसकी सुंदरता को बढ़ाता हो, उसको ही हम डिजाइन कहते हैं। दैनिक जीवन में ऐसे डिजाइन देखने को मिलता है जिसमें सरल रेखा, त्रिभुज, वर्ग, आयत, बहुभुज, वृत्त, अर्धवृत्त इत्यादि के मेल से कहीं एक या दो से अधिक ज्यामितीय आकृतियों को किसी न किसी ढंग से एक क्रम में रखकर आलेखन को बनाया या सजाया जाता है। इस आलेखन का ही प्रकार तथा सजावट का आधार ज्यामिति होता है, जिसे ज्यामिति डिजाइन कहा जाता है। मतलब कि दैनिक जीवन में ऐसे डिजाइन देखने को मिलता है। हमारे जो आजकल में है, हम ऐसे डिजाइन दैनिक जीवन में जो हम डेली डिजाइन देखते हैं उसमें हमको मिलता है, जिसमें सरल रेखा, कहीं डिजाइन में सरल रेखा का प्रयोग किया जाता है, कहीं त्रिभुज का प्रयोग किया जाता है, तो कहीं वर्ग का प्रयोग किया जाता है, कहीं आयत का, तो कहीं बहुभुज का, तो कहीं वृत्त में डिजाइन देखने को मिलता है, कहीं अर्धवृत्त में डिजाइन देखने को मिलता है। इत्यादि के मेल से कहीं एक या दो या उससे अधिक ज्यामितीय आकृतियों को किसी न किसी ढंग से एक क्रम में रखकर आलेखन को बनाया जाता है या फिर उसे सजाया जाता है। इस आलेखन की आकार, प्रकार तथा सजावट का आधार ज्यामिति होता है। जो भी है आलेखन को जो हम सजाते हैं उसमें जो आकार होता है, प्रकार होता है, सजावट होता है, उसको हम ज्यामिति के अकॉर्डिंग रखते हैं, तो उसको हम ज्यामिति डिजाइन कहते हैं। जब हम ज्यामिति के अकॉर्डिंग रखते हैं तो उसको हम ज्यामिति डिजाइन बोल दिए। अब देखते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिजाइन। डिजाइन के कितने टाइप्स हैं। एक होता है सेंटर डिजाइन, एक होता है बॉर्डर डिजाइन, एक होता है कॉर्नर डिजाइन और एक होता है ऑल ओवर डिजाइन। मतलब सेंटर डिजाइन ऐसे आलेखन या डिजाइन जो किसी वस्तु के केंद्र को सजाने के लिए बनाए जाते हैं, केंद्रीय आलेखन या सेंटर डिजाइन कहलाते हैं। यानी कि ऐसे डिजाइन जो
किसी वस्तु के केंद्र को, यानी जो बीच का भाग होता है, केंद्र को सजाने के लिए, सेंटर को सजाने के लिए बनाए जाते हैं, तो उसी को हम सेंटर डिजाइन कहते हैं। आप डायग्राम में देख सकते हैं, ये सेंटर डिजाइन है, एकदम बीचों बीच में इसके केंद्रीय भाग में बनाया गया है। ये देखिए, ये कोई सरफेस है, कोई वस्तु है, इसकी एकदम सरफेस यानी एकदम इसके केंद्रीय भाग सेंटर में बनाया गया है, इसी को केंद्रीय डिजाइन कहते हैं। सेकेंड है बॉर्डर डिजाइन। बॉर्डर डिजाइन ऐसे आलेखन जो किसी वस्तु जैसे साड़ी, रुमाल, मेजपोश, पलंग की चादर आदि की चारों ओर किनारी को सजाने के लिए बनाए जाते हैं, उसको बॉर्डर डिजाइन कहते हैं। उसको बॉर्डर डिजाइन या फिर किनारी आलेखन कहते हैं। हिंदी में किनारी आलेखन और इंग्लिश में बॉर्डर डिजाइन। यानी बॉर्डर डिजाइन जैसे नाम से स्पष्ट है कि इसमें बॉर्डर बनाए जाते हैं, कि यानी कि जो साड़ी, रुमाल, मेजपोश, पलंग की चादर जो कुछ भी है उसके साइड साइड जो डिजाइन बनाए जाते हैं उसको बॉर्डर डिजाइन कहते हैं। आप इस डायग्राम में देख सकते हैं कि यहाँ पे ये कोई सरफेस है, ये कोई सरफेस है, इसमें ये चारों तरफ किनारे पे डिजाइन बनाया गया, इसको बॉर्डर डिजाइन कहते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये किनारे किनारे डिजाइन बनाया गया है, ये हो गया बॉर्डर डिजाइन। तीसरा है सेंटर डिजाइन। सेंटर डिजाइन ऐसे आलेखन जो किसी वस्तु के चारों कोनों को सजाने के लिए बनाए जाते हैं। तीसरा हम लोग को कहा है कॉर्नर डिजाइन। कॉर्नर डिजाइन ऐसे आलेखन जो किसी वस्तु के चारों कोनों को सजाने के लिए बनाए जाते हैं, कोणीय आलेखन कहलाते हैं। यानी कि कॉर्नर से स्पष्ट है कि कोनों को सजाने के लिए बनाए जाते हैं, यानी कि किसी वस्तु के चारों कोनों को सजाने के लिए जो डिजाइन बनाए जाते हैं उसको हम कॉर्नर डिजाइन या हिंदी में कोणीय आलेखन कहते हैं। आप देख सकते हैं इसमें ये किनारे को कोने जो है इसको सजाया गया है। यहाँ पे देख सकते हैं एक कॉर्नर है, इसको सजा दिया गया, इसको हम कहते हैं कॉर्नर डिजाइन। अगला है ऑल ओवर डिजाइन। ऑल ओवर डिजाइन ऐसे आलेखन जो किसी वस्तु के समस्त धरातल को सजाने के लिए बनाए जाते हैं, सर्वांग आलेखन कहलाते हैं। ऐसे डिजाइन जो किसी वस्तु के समस्त धरातल को सजाने के लिए बनाए जाते हैं, सर्वांग आलेखन कहलाते हैं। सर्वांग आलेखन या ऑल ओवर डिजाइन कहलाते हैं। यानी कि जो पूरे सरफेस पे बनाए जाते हैं, सेम पैटर्न पूरे सरफेस पे, उसको ऑल ओवर डिजाइन कहते हैं। मतलब पूरे सतह पे बना, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एक सरफेस है, इस पर पूरी जगह सेम डिजाइन बना दिया गया, ऑल ओवर पूरा बनाया गया, तो इसको हम कहते हैं ऑल ओवर डिजाइन। अब हम देख सकते हैं, हमको पता है कि कला अलग चीज़ होती है, डिजाइन अलग चीज़ होती है। तो कला और डिजाइन में अंतर क्या है? डिफरेंस बिटवीन आर्ट एंड डिजाइन। डिफरेंस बिटवीन आर्ट एंड डिजाइन। आर्ट और डिजाइन में क्या अंतर है? आर्ट इज डिराइव्ड फ्रॉम इंटरनल एंड एक्सटर्नल एक्सपीरियंस। जो आर्ट है वो इंटरनल और एक्सटर्नल एक्सपीरियंस से डिराइव्ड होता है। और जो डिजाइन है, डिजाइन इज फाइंडिंग अ सॉल्यूशन टू अ प्रॉब्लम। जो डिजाइन है वो एक सॉल्यूशन है। डिजाइन इज अ फाइंडिंग अ सॉल्यूशन टू अ प्रॉब्लम। एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है कि हाँ हमको ऐसे डिजाइन बनाना है, हमको कह दिया जाए कॉर्नर डिजाइन बनाना है, तो एक सॉल्यूशन है कि हाँ कोने पर ही बनाना है। और आर्ट में ऐसा कुछ नहीं है, ये हम अपनी इच्छा के अनुसार जो भी मन करे बना सकते हैं। सेकेंड है एन आर्ट कैन नॉट कनेक्ट टू डिफरेंट पीपुल इन डिफरेंट वेज। जो आर्ट है वो डिफरेंट पीपुल के लिए डिफरेंट हो सकता है, लेकिन
A design is delivers exactly the same message to the everyone that a designer want to communicate. और जो डिज़ाइन है वो सबके लिए सेम होगा। जो एक डिज़ाइनर कम्युनिकेट करेगा सबको सेम डिज़ाइन बनाना पड़ेगा। तो कला जो है सबके लिए डिफरेंट होता है, लेकिन जो डिज़ाइन है वो सबको एक ही बनाना पड़ेगा, सेम बनाना पड़ेगा। आर्ट इज ट्रीटेड एज अ टैलेंट। जो आर्ट होता है वो टैलेंट है, ये अंदर की टैलेंट होता है। और डिज़ाइन इज ट्रीटेड एज अ स्किल। जो डिज़ाइन होता है वो स्किल से होता है। एंड आर्ट कैन लीड टू ओपन डिबेट एज पर्सन एज पीपुल डिबेटेज एज ऑन दा वेनिस मोनालिसा। इसमें है अ डिज़ाइन इज डिबेटेड only if it fails to pass the message serve the purpose। 5वां नंबर है एन आर्ट इज एन एक्ट ऑफ फ्रीडम। जो हम आर्ट बनाते हैं उसको हम फ्रीडमली बना सकते हैं, उसमें हमको जो मन करे वो बना सकते हैं। और डिजाइन इज एन आर्ट ऑफ इम्पैथी, सहानुभूति के लिए जो हम बनाते हैं डिजाइन, यानी कि डिजाइन इज एन एक्ट ऑफ एम्पैथी। डिज़ाइन है जो एक एक्ट ऑफ एम्पैथी है, यानी कि आर्ट अलग चीज़ होती है, डिज़ाइन अलग चीज़ होती है। आर्ट में हम अपने अनुसार जो भी डिज़ाइन बनाना हो, जो भी आर्ट बनाना हो, उसे हम आर्ट ड्रा कर सकते हैं। और डिज़ाइन में जो हमसे कहा जाएगा, डिज़ाइन सबके लिए सेम होगा। आर्ट जो है डिफरेंट पीपल के लिए डिफरेंट प्रकार के आर्ट बनाए जा सकते हैं, लेकिन डिज़ाइन सबके लिए सेम होता है। तो ये होता है अंतर। और यहाँ पर मेरा प्रिंसिपल ऑफ डिज़ाइन का जो पॉलिटेक्निक का फर्स्ट सेमेस्टर है टेक्सटाइल डिज़ाइन का, पहला चैप्टर यहाँ पे मेरा कंप्लीट होता है। सेकंड चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू आर्ट, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। आप लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है कि आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए तथा कमेंट करना ना भूलिए। धन्यवाद।